नमस्कार फिल्म प्रेमियों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2023 में रिलीज हुई जियो सिनेमा पर आशिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक जिन पर बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है रॉनी नाम की एक लड़के से जो कि लंदन में रहता था। रॉनी और उसका दोस्त आदि एक बार के बाहर बैठकर बात कर रहे थे और रॉनी को पैसों की सख्त जरूरत थी और उसके पास कोई काम भी नहीं था। आदि उसे कहता है उसने सारिम से बात किया है, वह उसकी मदद जरूर करेगा। और यह सुनकर रॉनी थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि हाल ही में सारिम के साथ उसका झगड़ा हुआ था और वह दोनों इस बाड़ के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर सारिम पहले से ही बैठा हुआ था। आदि उन दोनों की बीच का झगड़ा सुलझा देता है और तभी रॉनी की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और पहली नजर में ही रॉनी को उससे प्यार हो जाता है। और उसके थोड़ी ही बात वहाँ पर रॉनी की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिससे उसकी ब्रेकअप हो गई थी। रॉनी उसे भूला नहीं पा रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड एक लड़के के साथ बाड़ में बैठी हुई थी। ये देखकर रॉनी की मन खराब हो जाती है और सोचती है उसकी गर्लफ्रेंड उसे भूल चुकी है और यह सब देखकर उसका मूड खराब हो जाती है और बाड़ के बाहर आ जाती है। और तभी उसे वहाँ पर वह बाड़ वाली लड़की दिखाई देती है। रॉनी उससे बात करने के लिए जाती है और वह लड़की कहती है वह उसकी फ्रेंड के साथ आई थी और उसकी फ्रेंड किसी और के साथ चली गई, इसलिए वह लड़की यहाँ पर उसकी फ्रेंड के लिए वेट कर रही है और उसे कॉल कर रही है, कॉल भी नहीं लग रहा है। और रॉनी को कहती है उसकी घर की चाबी भी इस फ्रेंड के पास है। रॉनी कहती है अगर आप चाहे तो मेरे घर चल सकते हैं। पहले वह लड़की मना कर देती है। रॉनी कहती है ये जगह लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। वह लड़की मान जाती है और रॉनी के साथ रॉनी की घर चली जाती है। रॉनी उसे अपना नाम पूछता है और वह अपना नाम लेल बताती है और रॉनी की गर्लफ्रेंड प्रियंका उन दोनों को बातें करते हुए और जाते हुए देख लेती है और वह दोनों रॉनी के घर आ जाती है। लेल रॉनी से गर्म पानी पीने के लिए मांगती है। अब वह दोनों बातें करने लगती है। रॉनी लेल से पूछता है वह कहाँ से है। लेल थोड़ा हिचकिचा जाता है और रॉनी उससे कहती है वह यहाँ पर क्यों आई है और वह लड़की कहती है उसकी ब्रेकअप हो गई थी इसलिए वह जगह ही बदल लिया है। रॉनी भी अपना ब्रेकअप के बारे में बताती है और हमें रॉनी की फ्लैशबैक दिखती है। रॉनी और प्रियंका 2 साल से रिलेशनशिप में है। रॉनी प्रियंका को बहुत शक करता था कि प्रियंका उसकी पुराने बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाया है, वह उससे बातें करता था। इसी बात से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और प्रियंका भी इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहा था और उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाती है और प्रियंका घर छोड़कर चली जाती है। ये सब बताते हुए रॉनी अपने ही पल में खो जाती है और लेल उसे होश में लाती है और इसके बाद लेल अपने घर जाने के लिए निकल जाती है और जाते वक्त लेल अपना पास रॉनी के घर में भूल जाती है। इसके बाद हम प्रियंका को देखते हैं जो रॉनी को किसी और के साथ देखकर बहुत रो रही थी। अब हम रॉनी को उसकी घर में देखते हैं और रॉनी के साथ बहुत अजीब अजीब चीज हो रहा था उसकी घर में। जब अगले सुबह वह नींद से उठती है, रॉनी दिखती है उसके पैरों में अजीब तरह की चोटें आई थी और तभी रॉनी का फ्रेंड सारिम का कॉल आता है और कहता है वह आज इंडिया जा रहा है, अगर उसे पैसा चाहिए तो एयरपोर्ट में आकर ले जाए। अब हम सारिम जो कि अचानक से डर जाती है और हम देखते हैं वह बचपन की बुरी याद से डर रही है। अब रॉनी एयरपोर्ट जाने के लिए अपने कार में जैसे ही बैठता है वह बेहोश जैसा हो जाता है और जब उसकी होश आता है तब रात हो गई थी और वह अभी भी कार में ही बैठा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी उसे आदि का फोन आता है। सारिम उसका इंतजार करते करते इंडिया चला गया और कहती है तुम ठीक तो हो ना। रॉनी थोड़ा परेशान होकर कहती है मैं ठीक हूँ और आदि उसे कहता है अगर रॉनी को पैसा चाहिए तो सारिम की इंडिया से वापस आने की बात ही मिलेगा। अब रॉनी अपने घर की तरफ जाने लगती है और उसकी घर की बाहर लेल खड़ी हुई थी जो कि अपना पास वापस लेने के लिए आई थी। रॉनी लेल के अपने घर के अंदर बुलाती है और हम देखते हैं प्रियंका बाहर से उन दोनों के ऊपर नजर रख रही थी। अब वह दोनों घर के अंदर बैठकर बातें करने लगती है और रॉनी उससे उसके साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ लेल को कहता है। लेल कहती है तुम्हें क्या लगता है प्रियंका ने तुम्हारी ऊपर काला जादू की है। रॉनी कहती है मैं इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ। अब वह दोनों और भी बातें करने लगती है और रॉनी लेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और रॉनी लेल को किस करने लगती है और वह दोनों ऑकवर्ड हो जाती है और खुद को संभालती है। इसके बाद हम देखते हैं वह दोनों ज्यादा ही मिलने लगती है और वह दोनों काफी करीब आने लगती है और ऐसे करते करते वह दोनों एक दूसरे से प्यार करके बैठी है और वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। और अब रॉनी से बहुत बुरी चीज होने लगती है जैसे कि उसका घर का सामान
एक तरफ से दूसरे तरफ जाने लगती है। जिस ड्रायर में उसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका की सामान रखा हुआ था वह ड्रायर अपने आप खुलने और बंद होने लगा। इन सब चीजों को देखकर रॉनी को थोड़ा अजीब लगता है और वह डरने लगता है। अब वहाँ पर रॉनी प्रियंका की सामान को निकालने के लिए ड्रायर से बाहर कर रहा था और उसे वहाँ पर काला जादू करने वाला एक किताब मिलती है और ये देखकर उसे यकीन हो जाता है इस सब के पीछे प्रियंका की ही हाथ है। अब वह प्रियंका से बात करने के लिए प्रियंका को कॉल करती है और वहाँ प्रियंका अजीब तरह से बात करती है। रॉनी फोन काटने की कोशिश कर रही थी लेकिन फोन नहीं कट रही थी। वह उसकी घर से भागने लगती है और उसे अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है और इसी के साथ वह घर के अंदर एक काला साया को भी देखते हैं और वह काला साया अपने आप ही गायब हो जाता है और यह सब देखकर वह बहुत डर जाता है। और अगले ही सीन पर हम रॉनी को आदि के साथ देखते हैं जो उसे प्रियंका ने किए हुए ब्लैक मैजिक के बारे में बताती है और उसे उसकी नई गर्लफ्रेंड की बारे में भी बताती है और तभी आदि को भी चोट लग जाती है। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के साथ क्या हो रहा था। उसके बाद रॉनी घर आ जाता है और ब्लैक मैजिक के बारे में रिसर्च करने लगती है और वहाँ पर आदि सारिम से मिलने आती है क्योंकि सारिम इंडिया से वापस आ गया था और आदि उसे कहती है वह ब्लैक मैजिक जैसे चीजों पर विश्वास नहीं करती है और सारिम उससे कहता है वो इस चीज पर विश्वास करेगा। एक फुटबॉल का मैच चल रहा था और वह स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था। वह टीम ऑलमोस्ट जितने ही बाली थी और तभी वहाँ पर बिजली आकर गिरती है जिससे कि जीतने वाली टीम की 17 लोग से 11 लोग वही खत्म हो जाती है। लेकिन वहाँ पर हजारों लोग मौजूद थे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता और आदि उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, अगर यह हंसता रियलिटी में होता तो वह यकीन करता। इससे सारिम उसे इंटरनेट पर चेक करने के लिए बताती है। जब आदि यह चेक करती है तब उसकी होश उड़ जाती है क्योंकि 1919 में ऐसे ही हादसा हुआ था और सारिम उसे कहती है ब्लैक मैजिक जैसे चीज इस दुनिया पर एडजस्ट करती है। और यह सब सुनकर आदि बहुत परेशान हो जाता है और कहता है हमें रॉनी की मदद करनी चाहिए क्योंकि वह भी ऐसे ही चीजों पर अटक चुका है। वह दोनों रॉनी की घर चली जाती है और उसे कॉल करके बाहर बुलाती है। रॉनी फोन उठाकर बाहर आने के लिए मना कर देती है लेकिन वह दोनों दिखती है रॉनी तो बाहर ही खड़ा है और उन्होंने जिसे बात किया है वह रॉनी नहीं कोई आत्मा था जो रॉनी की आवाज से बात कर रहा था। ये देखने के बाद वह दोनों किसी और दूसरे जगह पर आ जाता है और बात करने लगती है। सारिम कहती है शायद रॉनी को जिन परेशान कर रही है, ये जिन हमारे ही दुनिया में रहती है, शादी करते हैं और मौत भी हो जाती है। उनकी और हमारी डायमेंशन की बीच में एक पतली सी परत है जिसे हम तो पर नहीं कर सकते लेकिन वह पर कर सकती है क्योंकि उनके पास अजीब सी शक्तियाँ होते हैं। कुछ जिन अच्छे भी होते हैं और कुछ जिन बुरे भी होते हैं। वह हमारा ही रूप लेकर हमारे ही बीच रहती है लेकिन हमें पता भी नहीं होता। और आप हम रॉनी के घर में देखते हैं रॉनी के साथ अजीब सी चीज हो रही थी और उसे जिन परेशान कर रही थी और वह बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी वहाँ पर ले लाते हैं और वह भी बताती है उसे भी बहुत ज्यादा जिन परेशान कर रही है। उसके बाद लेल रॉनी के साथ ही रहने लगती है। यहाँ हम देखते हैं आदि और सारिम प्रियंका से मिलने चली जाती है और प्रियंका उन दोनों को बताती है रॉनी उससे मिलने आया था और उसे बात कर गया है कि वह उसे और उसकी गर्लफ्रेंड से दूर ही रहे। अब वह दोनों प्रियंका से ब्लैक मैजिक के बारे में पूछने लगती है और प्रियंका बताती है वह ये सब चीज नहीं करती है। अब वह धीरे धीरे रॉनी को भूलने की कोशिश कर रही है। तभी सारिम को अपना एक इंसिडेंट याद आ जाती है जहाँ पर हम उसकी बचपन के झलक दिखाते हैं। उसकी अंकल ने उसके जिन की डायमेंशन दिखाया था और इसीलिए उसे बचपन के यादों से बहुत डर लगता था। उसके बाद हम देखते हैं रॉनी के बैंक से कॉल आया था क्योंकि उसने अभी भी लोन का पैसा नहीं डाला था। अब वह काफी परेशान हो जाता है और अपने कर बेचकर पैसे लेने जा रहा था। जैसे ही वह कर में बैठी है उसे बहुत सारा पैसे मिल जाता है। ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रॉनी लेल को प्रपोज करता है और उससे शादी करने की बात करती है। ये सुनकर लेल बहुत ही खुश हो जाती है और उसे तरफ सारिम आदि का एक्सीडेंट हो गया है ऐसे बोलकर रॉनी को एक जगह बुलाती है। रॉनी जैसे ही वहाँ पर आती है तब वह दोनों लेल के बारे में पूछने लगती है और रॉनी को बोलते हैं क्या तुम्हारे अलावा किसी ने लेल को देखा और तुम्हारे पास क्या उसका फोन नंबर और उसका घर का एड्रेस है। और रॉनी के पास इन सारे सवालों का कोई भी जवाब नहीं था और सारिम रॉनी से पूछता है ये सब शुरू कहाँ से हुआ और रॉनी कहता है ये सब लेल से मिलने के बाद ही शुरू हुआ।
और सारिम कहता है लेल एक जिन है, और सारिम ये भी कहती है वह लोग इंसानों की दुनिया में रहकर प्यार की तलाश करते हैं, और ऐसे जिनको आशिक क्या है जाता है। जब तक सामने वाला इंसान जिंदा रहता है वह उनके साथ रहता है, उसके बाद वह अगले शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। और यह सब बातें सुनकर रॉनी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि लेल ही जिन है, और वह उसकी दोस्तों से कहता है मैं कैसे मान लूं कि लेल ही जिन है। और उनके दोस्त उसे अलग अलग पवित्र निशान देते हैं और कहते हैं अगर उसने ये सब टच किया तो वह तुम्हें परेशान नहीं करेगी, वह बुरी जिन नहीं है। और रॉनी ऐसे ही करती है, लेकिन वहाँ पर बड़े आसानी से लेल उन सिंबल को छू लेती है। ये देखकर रॉनी कहता है मेरे दोस्त पागल है, तुम पर शक कर रहे थे कि तुम एक जीन हो। और वह लेल से रिक्वेस्ट करती है कि तुम एक बार मेरे दोस्त के सामने आओ, फिर उनका सारा शक दूर हो जाएगा। ये सब सुनक लेल थोड़ा नाराज हो जाती है। रॉनी को कहता है तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, और रॉनी किसी तरह उसे मना लेती है, और वह उसकी दोस्तों को बताने के लिए जा रहा था। और तभी उसे रास्ते पर वह बाड़ दिखती है जहाँ पर वह पहली बार लेल से मिला था, और वह वहाँ जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। और फुटेज देखकर वह बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे फुटेज में लेल कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। और तभी वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा वाला उसे अजीब तरह से बोल रही है घर लौट जाओ। ये देखकर रॉनी वहाँ से भाग जाता है, और वह अपने फ्रेंड आदि और सारिम को कॉल करने लगता है। और फोन कॉल पर भी लेल ही बात कर रही थी, वह कह रही थी घर वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी दोस्तों को मार डालूंगी। ये सुनकर रॉनी घर वापस आ जाता है, और घर आकर लेल उसे अलग अलग रूप में दिखाई देने लगती है। रॉनी उसे कहता है वह उसके साथ रहने के लिए तैयार है, बस वह किसी को कुछ नहीं करे। लेल मान जाती है, लेकिन ये रॉनी का एक चाल था, और रानी और उसके दोस्त मिलकर लेल को बंद देते हैं। और लेल चिल्लाने लगती है और सबको धमकाने लगती है, लेकिन वहाँ पर सब मिलकर मंत्र पढ़ने लगती है, प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन ये सबसे लेल पर कोई भी असर नहीं पड़ता। ये देखकर वह सभी बहुत डर जाते हैं, और उसे बंद कर सभी लोग नीचे आ जाते हैं। और तभी रॉनी को एक बात याद आती है, जब पहली बार लेल उसकी घर आया था तब उसने गर्म पानी मांगा था। इसके मतलब ये था कि लेल को ठंडा पानी से डर लगता है, और तभी सभी मिलकर लेल को ठंडा पानी में डालने लगते हैं। और वहाँ पर लेल रॉनी से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इस ठंडे पानी में मत डालो। ये सुनकर रॉनी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह लेल को पानी में डाल देता है। लेल बहुत तड़पने लगती है, और तभी उसके घर के बाहर पुलिस आ जाती है। उनके पड़ोसी ने कॉल करके पुलिस को बुलाया था, क्योंकि उनके घर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। छानबीन करके पुलिस को उनके घर से कुछ भी नहीं मिलता, और पुलिस उन्हें वार्निंग देकर चली जाती है। और तभी हम देखते हैं लेल उसे पानी से गायब हो गई थी। और तभी सारिम को उनके अंकल के कॉल आते हैं, क्योंकि उसने अपनी अंकल से मदद मांगी थी। और उसकी अंकल बताती है कि जिनको ठंडे पानी से दूर रखो, क्योंकि ऐसा करने से वह अपने असली रूप पर आ जाते हैं। और यह बात सुनकर उन तीनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लेल को ठंडा पानी में ही डाला था। और वहाँ पर हम देखते हैं लैला अपने असली रूप पर आ गई थी, और वह उन तीनों को बहुत ही ज्यादा डरने लग रही थी, और उन तीनों पर हमला करने लगती है। सारिम को अपने बचपन के कुछ डरने पाल दिखने लगती है, और ऐसे करके उसे डरने लगती है। और आदि को अपने अंकल के साथ बिताए हुए कुछ डरने पाल दिखने लगती है। अरुण दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और यह सब देखकर रॉनी अपने आप को चाकू मार देती है। और ये देखकर लेल बहुत ही दुखी हो जाती है। ये देखकर लेल वहाँ से चली जाती है, और अंत में हम देखते हैं उसे हादसे के बाद रॉनी को अस्पताल ले जाते हैं, और रॉनी अभी भी कोमा पर है। प्रियंका ने भी शादी कर ली और वह इंडिया में सेटल हो गई। सारिम और आदि भी अपने अपने काम पर लग गए, और हम लेल को देखते हैं जो कि रॉनी की याद में दुखी से यहाँ वह भटक रही थी। उसके बाद हम दूसरे सीन पर देखते हैं एक लड़का एक खूबसूरत सी लड़की को देख रहा था, और वह उससे बात करने के लिए आगे आता है, और वह उसे अपना नाम पूछता है, और वह अपना नाम लेल बताती है। और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।